बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। सिय राममय सब जग जाने। करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। कथा में जब भी बैठें, जब भी कथा सुनना प्रारंभ करें, उसके पहले खाली होकर बैठें। अगर हम भरे हुए रहेंगे तो फिर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। भरे को कोई क्या भरेगा, पहले खाली होना पड़ेगा और मुख को भगवान की तरफ, यानी अपने भाव को, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए जब तक कोई कथा नहीं सुनेगा तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवान की कथा सुनने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले तो भाव की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि भाव के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है। इसलिए खाली होकर बैठे, सीधे बैठे। दो घड़े थे तो बारिश हुई, एक घड़ा जो है वो तो बढ़िया भर गया पर दूसरा नहीं भरा। कारण क्या है? अब आप सोचेंगे दो घड़े हैं तो बारिश तो समान रूप से हो रही है
तो दोनों भर जाने चाहिए, पर एक घड़ा क्यों नहीं भरा? जो घड़ा नहीं भरा था भगवान से शिकायत करने लगा, प्रभु आपने तो ये गलत किया, 2 तरह का किया कि हमको भरा नहीं और जो बाजू वाला है ये तो भर गया। पर वो बाजू वाला भरा कैसे? क्योंकि उसका मुख ऊपर की तरह था और जो दूसरा घड़ा भरा नहीं था उसका मुख नीचे की तरफ था। जो भी बारिश हुई वो ऊपर ऊपर से निकल गया। इसलिए कहते हैं कथा समझ में तभी आएगी जब उस घड़े की तरह ऊपर मुँह करके बैठेंगे, तब हमारे भीतर कुछ जाएगा। तो हम सब ने कल सुना कि वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने का स्थान बताया है कि भगवान रहें कहाँ। भगवान श्री राम पूछते हैं कि गुरुदेव हमें रहने का कोई स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा पहले ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ आप ना हों। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्रभु ना हों, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। भगवान तो कण कण में विराजमान हैं। वाल्मीकि जी ने रहने का स्थान बताया कि ऐसे हृदय में प्रवेश करिए जिनका मन कभी तृप्त ना हो भगवान की कथा से। जिसने ये कह दिया कि मैंने कथा बहुत सुन ली, मैंने कथा तो बहुत सुनी, अब क्या सुनना बाकी है। तो वो सोचिए, वो समझिए कि मूल बात को तो जान ही नहीं पाया, कथा के रस को नहीं जान पाया। जिसने ये कह दिया कि अब बस अब कथा क्या सुने। कहते कथा से कभी ये जी अब तृप्त रहे, हमेशा तृप्त रहे, कभी तृप्ति ना मिले, ऐसे के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। ये रहने का स्थान, प्रभु के रहने का स्थान बताए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहि नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि गुरु सुर द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान का भजन निरंतर चलता रहे, निरंतर भगवान का भजन चलता रहे। जिसका बचपन सुधर गया उसका बचपन सुधर गया। जो बचपन में भगवान का भजन कर लिया तो समझ लीजिए उसका बुढ़ापा संवर जाता है। निरंतर प्रभु का नाम लेते रहें। भगवान के रहने का चौथा स्थान बताते हैं कि कोई भी वस्तु लेकर आइए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करिए, भगवान को निवेदित करिए, उसके बाद ही उसे ग्रहण करिए। भोजन बनाइए, व्यंजन बनाइए तरह तरह के, सबसे पहले प्रभु को भोग लगाइए, उसके बाद आप पाइए। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहते हैं कि जो भी आप व्यंजन बनाइए सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर उसके बाद खुद उसको भोग स्वयं को पाइए। भगवान को जो भी भोग लगाइए, और कहते हैं भगवान को भाव के साथ अगर आप भोग लगाने गए हैं तो सबसे पहले आपके भीतर भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान,
तो भाव बिना कैसे मिले भव तारण भगवान। सबसे पहले भाव हमारे भीतर होना चाहिए, उसके बाद ही भगवान हमें मिल सकते हैं। घर में आए हुए अतिथि की सेवा करिए। सबसे पहले तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अतिथियों की सेवा करें, वृद्धजनों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, उनकी सेवा करें। इससे आय की वृद्धि होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्यो से विनः चत्वारिवश्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण आ जाएं, कोई संत आ जाएं, कोई बड़े वृद्ध हों, उनकी सेवा सत्कार खूब करनी चाहिए। ये बात तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। और अगर ये भगवान ने हमें पाँव दिए हैं तो इस पाँव से हम तीर्थों में चलकर जाएं और भगवान के दर्शन करें, तीर्थ में जाएं। प्रभु वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान ये जो सब भी काम करे, कोई भी काम करें, आप जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान को समर्पित करके करिए। बस कहते हैं कि ये चौथा स्थान है भगवान के रहने का। ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु आप जाकर विराजमान हो जाइए। और कहते हैं जो नित्य भगवान की पूजा करता है वो भी परिवार के सहित। मंत्र राजो नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय से वही सन्माने। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो आपके नाम का, आपके मंत्र का जाप करे और अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ प्रभु का जो जप करता है, जो पूजा करता है, एक साथ मिलकर जो करता है, कहते हैं उसके परिवार में निरंतर, उसके घर में निरंतर पूजा चलती रहती है। क्योंकि आप तो हमेशा रहेंगे नहीं, आपके जाने के बाद आपके घर में आपके परिवार के लोग भगवान की पूजा करते रहेंगे। यदि आप पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर भगवान के नाम का मंत्र जाप करते हैं, उनके मंत्रों का, उनके नाम का जाप करते हैं, तो पूरा परिवार निरंतर ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे आश्रम पे एक मैया आई थी, वो पूछने लगी कि क्या यहाँ हमारे यहाँ कुछ ग्रंथ हैं तो क्या यहाँ लाकर रख सकते हैं। हमने कहा क्यों, आपके यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा? तो बोली ऐसा है कि जब हमारे ससुर जी थे तो वो पढ़ते थे और लड्डू गोपाल रखते थे, तो पूजा और उनकी खूब सेवा करते थे। लेकिन जब से वो चले गए फिर कोई पूजा करने वाला नहीं बचा, तो मैंने ठाकुर जी को एक पंडित जी को दे दिया और कुछ ग्रंथ भी दे दिए। तो कुछ बचा है तो आप कहिए यहाँ पर ला के रख दें। अब सोचिए अगर वो जीते जी अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने नाती को ये मार्ग बता के जाते कि आप लोग भी आइए, एक साथ बैठकर पूजा किया जाए, तो आज उनके घर में ये सेवाएं चलती रहती, पूजा चलती रहती। तो हमने कहा पहले ये बताइए कि आप ठाकुर जी को क्यों दे दी? कहती कौन उनकी सेवा करे, कौन पूजा करे? हम कहें क्यों, आप नहीं कर सकते? कहती हैं कि मैं टाइम नहीं मिलता मुझे और मुझसे इतना बड़ा कार्य हो भी नहीं पाता, मुझे भगवान की सेवा पूजा करने की इच्छा नहीं होती। तो हमने कहा कितना समय लगता, क्या करती हैं आप?
अरे सुबह से उठते हैं, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना, ये करना वो करना, पूरा समय निकल जाता है तो हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी को दे दिए और सारा ग्रंथ जो है, जो जितना भी पूजा पाठ की जो भी सामग्री है, उन्होंने दूसरे को दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक साथ मिलकर परिवार सहित भगवान के नाम का मंत्र जाप करिए और भगवान को याद करिए, पूजा करिए एक साथ बैठकर। कहते हैं ऐसे लोग जो निरंतर घर में पूजा चलती है, एक साथ पूरा परिवार बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करता है। हे प्रभु, आप ऐसे घर में, ऐसे हृदय में प्रवेश करिए, ऐसे हृदय में निवास करिए। ये भगवान के रहने का स्थान बताया है। ये महापुरुषों की बाणी है कि हम सब साथ मिलकर, सभी लोग साथ मिलकर भगवान का पूजन करें, भगवान का अर्चन करें। यही विनती रहे, हे प्रभु मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। भोर से शाम तक राम का नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ध्यान हो। भोर से शाम तक राम का नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ध्यान हो। मेरा हृदय उन्हीं को बुलाता रहे, मेरा हृदय उन्हीं को बुलाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। पूरे परिवार के साथ मिलकर होम, तर्पण, यज्ञ, दान दक्षिणा पूरे परिवार के साथ मिलकर करनी चाहिए। हमारे धन्वंतरी सेवा संस्थान के द्वारा निरंतर भोजन प्रसाद मेडिकल कॉलेज में जितने मरीज आते हैं, मरीज के साथ वाले भूखे प्यासे सबको भोजन कराया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था दी जाती है। ऐसे सत्कर्म किए जाते हैं। कहते हैं कि निरंतर आप सभी लोग इसी प्रकार की सेवाएं करते रहिए। ये परमार्थ का कार्य है। जो नर रूप में जो प्राणी हैं वो नारायण का स्वरूप है। अगर उनकी सेवा करेंगे तो साक्षात परमेश्वर की सेवा मानी जाएगी। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। इसलिए सेवा निरंतर करते रहिए और बिना भगवान के इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सदैव भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करिए। बिना आपके कृपा के ऐसे कार्य हमसे हो ही नहीं सकता। और जो ये कार्य करता है उस पर साक्षात प्रभु की कृपा है। इसलिए प्रभु आप संभालिएगा। अगर आप नहीं संभालेंगे तो फिर ये हमारे बस की बात नहीं है। तो जो हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ जैसे, मद मत्सर जैसी जो बीमारी है, इसे भगाने में केवल आपका ही सहयोग रहे, तभी ये संभव हो पाएगा। इसलिए प्रभु आपसे यही विनती है कि आप हम सब पर कृपा करिए, आप सब पे कृपा हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी। आगे की कथा कल सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ सभी लोग मिलकर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान आगे चित्रकूट में विराजमान होंगे। यहीं से अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान को चित्रकूट में विराजमान करके
आगे अयोध्या में प्रवेश करेंगे। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, वो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यदा श्री तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंद्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।